नमस्कार श्रोताओं। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। देश में कोरोना महामारी के हालातों पर पूर्ण रूप से काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि कोविड कर्फ्यू के बाद कोरोना संक्रमण में काफी कमी देखने को मिली है, लेकिन अब दूसरी लहर के बाद कोविड की संभावित तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसलिए श्रोताओं से भी अपील है कि कोरोना नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें ताकि इस महामारी की जंग से जीता जा सके। श्रोताओं, बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए और जागरूक रहने के लिए जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर एस बैनर्जी ने कई अहम जानकारी दी है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव ने। आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एस बैनर्जी। डॉक्टर बैनर्जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। डॉक्टर बैनर्जी, मास्क को लेकर तमाम तरह की चीजें कही जाती हैं। मास्क सुरक्षा कवच बन गया है कोरोना के इस संक्रमण काल में। एम्स नई दिल्ली में 352 मरीजों पर एक अध्ययन हुआ है और उस स्टडी में ये बात सामने आई है कि गंदा मास्क पहनने से ब्लैक फंगस का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहां आपसे ये समझना चाहेंगे और बहुत सारे श्रोताओं के जहन में भी ये बात होगी। इस स्टडी में विस्तार से ये बताया गया है कि जो कपड़े का मास्क होता है उसको अगर हम लंबे समय तक पहनते हैं, बार बार धोकर भी पहनते हैं, तो भी उसके छोटे छोटे छिद्रों में गंदगी फंस जाती है और वहीं से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगता है। तो क्या कपड़े वाले मास्क को कितने दिन पहनना चाहिए या फिर गंदे मास्क को कब रिप्लेस कर दें? कब समझें कि अब ये मास्क यूज करने लायक नहीं रहा? जी, ऐसा है कि जब हमारा पहला वेव आया था जी, उस टाइम तो हमें ये था कि भाई मास्किंग करना है और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो करना था। हमें पता नहीं लगा कि ये उस टाइम म्यूकोरमाइकोसिस या जो ब्लैक फंगस है उसके बारे में हमें ज्यादा केसेस नहीं आए तो सही, पर बहुत ज्यादा नहीं है। जी, सेकेंड वेव में दो बातें हुई है। एक तो आप जैसा कह रहे हैं एम्स में जो स्टडी आई है उसमें ये मास्क की एक का, और दूसरा जो ये म्यूटेशन हुआ है जी, इसमें ये म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादा देखा गया है। जी, तो ये दो बातें, इट इज अ इंटरप्ले बिटवीन बोथ द थिंग्स, एंड शायद और भी कोई कारण होगा जो आज आगे शोध होगा उससे पता लगेगा। अब ये जो हम मास्क पहनते हैं, पहले तो लोगों ने पहना ही नहीं, पहना तो एक कपड़े का मास्क पहन लिया, बहुत लंबे टाइम तक पहन रहे हैं, सुबह से शाम तक पहन रहे हैं। अब आप बताइए, अब एक आदमी श्वास बाहर निकाल रहा है तो उसमें मॉइस्चर होता है, वो गीला हो रहा है और बात कर रहे हैं उसी मास्क के अंदर, तो छोटे छोटे कण जो है वो उसके अंदर जमा हो रहे हैं और उसकी वजह से मॉइस्चर डेवलप हो गया। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस के जो स्पोर्स हैं ये चारों तरफ, जैसे आप ब्रेड छोड़ देते हैं खाली खुले में तो कुछ दिनों बाद आपको ये ब्लैक मोल्ड दिखेगा, ये समथिंग यही है वो फंगस जी, जो वहां पे डेवलप होता है। और ये डेवलप होके सेकेंड वेव में हमें पता लगा, लोगों ने या तो पहना नहीं और पहना तो एग्रेसिवली, ये गलत तरीके से पहना। N95 तो स्टैंडर्ड है, सर्जिकल मास्क डबल लेयर में पहने तो बहुत अच्छा है, और कपड़े का मास्क पहनते हैं तो आप इसको 4 से 6 घंटे के अंदर इसको चेंज कर दें। कंटिन्यूअसली आप सुबह से शाम तक पहनेंगे 12 घंटे तक, वो गीला हो जाता है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो ये फंगस डेवलप करेगा। तो आइडियली तो आपको कुछ टाइम बाद इसको हटा देना चाहिए और दूसरा मास्क पहनना चाहिए। और इसको आप अगर पहनते भी है, अगर रिपीट करना है इसको अच्छी तरह धो के साबुन से, और इसको आप गर्म पानी में, कपड़े का है तो इसको उबलते गर्म पानी में इसको एक बार वापस से निकाल लें और इसको फिर ड्राई करके फिर पहने। गीला मास्क कतई ना पहने। जी, बिल्कुल। यहाँ एक और सवाल है डॉक्टर बैनर्जी। इस समय पूरे भारत में बारिश का मौसम चल रहा है और जब हम घर से बाहर निकलते हैं कई बार हमारे पास छाता नहीं होता या रेन कोट नहीं होता और हम भीग जाते हैं। ऐसे में हमारा मास्क भी भीग जाता है, गीला हो जाता है। उस समय ये ऊहापोह की स्थिति बन जाती है कि क्या वही मास्क पहने या मास्क उतार दें। कई बार हम दुकान से भी ज्यादा दूर होते हैं कि नया मास्क खरीद नहीं सकते। ऐसे में उस स्थिति में क्या किया जाए? अब हम बाहर जब निकल रहे हैं और ओपन एयर में है, बहुत लोगों के करीब नहीं है,
तो हम सोचते हैं कि एक बार ये मास्क को गीला ना हो, इसको ड्राई रखें और आपके पास दूसरा मास्क नहीं है और आप कहीं पे मास्क दूसरा एक्वायर नहीं कर सकते, मिल नहीं सकता, आसपास कोई दुकान भी नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, तो बेटर है कि आप मास्क को खोल के और सेफली किसी प्लास्टिक के उसमें थैले में रख लीजिए, ड्राई रखिए और जब आप किसी मॉल में, ऑफिस में, दुकान में घुस रहे हैं तब आप वापस पहन लें। ओपन एयर में बहुत ज्यादा वो नहीं है जब तक कि आपके आसपास बहुत ज्यादा लोग नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर बैनर्जी, यहाँ एक और व्यवहारिक सवाल है। बहुत सारे लोग हैं ऑफिस में भी और मीडिया से जुड़े हुए लोग जो काफी यंग प्रोफेशनल हैं, उन्हें एक अलग ढंग की शिकायत आ रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे कोरोना 2.5-3 महीने पहले हुआ था, मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन अब जब मैं कुछ पढ़ता हूं तो 5-6 लाइन पढ़ने के बाद मेरी सांस फूलने लगती है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, तभी मैं आगे की चीजें पढ़ सकता हूं। लंग्स के जब वो टेस्ट कराते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी सामने नहीं आ रही है। वो अपने आप को कैसे दुरुस्त करें? ये मैं आपको अभी जो आपने सवाल पूछा है वो एक दूसरा एंड है और स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे ही टोटली डिपेंडेंट ऑन वेंटिलेटर और ऑक्सीजन थेरेपी। ये दूसरा एंड है। एक तो रिकवर हो गया, उसको तो आप भूल जाइए। ये है माइल्ड इन्फेक्शन है क्योंकि लंग्स में रिजर्व इतना है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो नॉर्मल है। हम SpO2 करते हैं, ब्लड गैस करते हैं, पल्मोनरी फंक्शंस करते हैं, एक्सरे या CT स्कैन कराते हैं, सब नॉर्मल है। बट पेशेंट कहता है सब आई एम नॉट वेल, मेरे को थोड़ा बहुत काम करते हैं, एक्सर्शन करते हैं तो हमें वो होता है। तो ये शायद उस स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड है, माइल्ड इफेक्ट छोड़ गया है। हताश ना होए, मैं आपके माध्यम से सब आपके जो सुनने वाले हैं उनको ये बताऊंगा, हताश ना होए, रिकवरी होगी। कब होगी, कितनी होगी, वही मैं बात कह रहा हूँ कि ये एक नेशन डिजीज है, नेशन इट इज वेरी अर्ली, बट हमें ये लगता है कि ये रिकवर कर जाए। बिल्कुल जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। हौसला बनाए रखिए। ज्यादा तकलीफ हो तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें, खुद से कोई दवाई न लें। डॉक्टर बैनर्जी, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर या विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आनंद जी। तो अभी आप सुन रहे थे जयपुर से SMS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर S बैनर्जी से कोरोना रोकथाम और जागरूक रहने को लेकर खास बातचीत। श्रोताओं, कोरोना महामारी से जंग जीतने के लिए कोविड वैक्सीनेशन भी बेहद जरूरी है। श्रोताओं से उम्मीद है कि कोरोना बचाव को लेकर जो बातें बताई गई हैं और जो सलाह दी गई है, आप सभी उसका पालन करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरते और आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहे। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। नमस्कार।